मतलब मेरे जेठानी जी ने नवरात्रि की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेस हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 5:10 हुई थी। मेरी घड़ी आगे है, घड़ी में आपको टाइम कुछ ज़्यादा ही दिखाई दिया होगा, 5:20 आपको दिखाई दी होगी, लेकिन 10 मिनट मैंने आगे कर रखा है अपनी घड़ी को, ताकि कोई भी काम हो उसके लिए मैं लेट ना हो। जैसे बच्चों का स्कूल जाना है या नाश्ता बनाना है तो मैं टाइम से पहले ही वो काम कर दूं और लेट ना हूं। तो मैं अपने 5:10 पे उठ चुकी थी। वैसे मेरा उठने का टाइम 5 बजे का है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आगे पीछे हो जाता है। तो उठ करके नित्य के जो काम होते हैं, ब्रश वगैरह करना, फ्रेश होना, वो सब करने के बाद मैं थोड़ा इधर उधर टहलने के बाद में आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले चढ़ा दी है चाय। और चाय चढ़ाने के बाद जो हमेशा करती हूँ, चाय पीने से पहले एक गिलास पानी मैं पीती हूँ। हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैंने ठंडा ही ले लिया है, क्योंकि इतनी मतलब सर्दी है नहीं ना, तो ज़्यादा जब गर्मी में मतलब गर्म पानी सुहाता नहीं है। मतलब गर्मी इतनी भी नहीं है, लेकिन इतनी भी सर्दी नहीं है। जैसे मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ तो स्वेटर की ज़रूरत महसूस होती है, इसलिए स्वेटर मैंने थोड़ी देर के लिए पहन लिए। तो आराम से एक घूंट कर करके मैंने पानी यहाँ पे पी लिया है और चाय मेरी खदक गई है। चाय में उबाल आ गया है। 3 उबाल आने पर चाय को मैंने कर दिया है बंद। और अब मैं आराम से बैठ करके चाय पीऊँगी, चाय की चुस्की लूँगी। कोई जल्दबाजी नहीं है। टाइम से उठ जाते हैं तो किसी भी काम की जल्दबाजी होती नहीं है। आराम से सब काम होते हैं, इत्मीनान से होते हैं, फुर्सत से होते हैं और सभी काम सही होते हैं। जल्दबाजी में हर काम बिगड़ जाता है, अच्छे से होता नहीं है। और सुबह जल्दी उठना किसी चुनौती से कम नहीं है। हर गृहिणी को अपने आप को, खुद को चुनौती देनी पड़ती है कि तुझे सुबह जल्दी उठना ही उठना है। तभी जाके जब हम अपने माइंड में ये बात सेट कर लेते हैं कि हमें सुबह उठना ही है अपने टाइम पर, तभी हम सुबह जल्दी उठ पाते हैं। अगर ऐसे ही सोचते नहीं हैं और ऐसे एक बार ये सोच लेते हैं कि सुबह उठना है बस, और सुबह उठते हैं, मतलब अलार्म बजती है, अलार्म भर के हम सोते हैं, अलार्म बजती है और उसको एक हाथ से बंद करके सो जाते हैं, तो फिर मतलब कोई बात बनती नहीं है। अलार्म भरने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसलिए मैं भी अपने आप को एक चुनौती देकर सोती हूँ रात को कि मुझे जल्दी उठना ही उठना है। जब अलार्म बजती है तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि अगर अभी नहीं उठी तो पूरा दिन खराब हो जाएगा और पूरे काम आगे पीछे हो जाएंगे और कोई भी काम टाइम पर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अपनी नींद को बाय बोलकर और उठ जाती हूँ अपने टाइम पर ही और अपनी चुनौती को पूरा करती हूँ। और सुबह उठने के फ़ायदे ये भी हैं कि जैसे कोई काम हमारा जैसे टाइम पर नहीं होता है, जैसे बिगड़ जाता है, कोई जैसे होता है ना काम करते करते हमारा कोई काम बिगड़ जाता है, उसमें हमें डबल टाइम लग जाता है। और जैसे क्या होता है, खाना बनाते बनाते सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, या फिर जैसे किसी का अर्जेंट कॉल आ जाता है, हमें बात करनी पड़ती है। तो इस वजह से अगर ये काम हमारे हो भी जाते हैं तो भी हम नाश्ता बनाने में लेट नहीं होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हम टाइम से उठें, हमारे पास टाइम होता है। ये सब फ़ायदे हैं सुबह जल्दी उठने के। और तो अनेकों फ़ायदे हैं सुबह जल्दी उठने के, मैं तो क्या ही बताऊं आप सबको, आप सब लोग खुद से समझदार हो। तो सबसे पहले चाय वगैरह पीने के बाद झाड़ू मैंने लगा दी थी ऊपर की, नीचे की अभी झाड़ू बाकी है, नीचे की अभी नहीं लगी है। दोनों जगह की झाड़ू मैं एक साथ नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ते की जल्दी होती है सुबह में। बच्चे जाते हैं ना 7:20 का टाइम हर्ष का है, और अब तो अर्पिता का टाइम भी 7:20 का ही, मतलब 7:25 का ही हो गया है, दोनों का सेम टाइम हो गया है। तो मुझे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सीधा नाश्ता बनाने की जल्दी होती है। नाश्ते में सोचा था कि मंगोड़ी बनाऊंगी, दाल की जो मूंग दाल की जो मंगोड़ी होती है ना, वो वाली। तो पूरी तैयारी मैंने मंगोड़ी बनाने की कर ली थी। आलू वगैरह कट कर लिए थे, लहसुन वगैरह सब छील लिया था, पेस्ट बना लिया था, प्याज वगैरह सब मैंने कट कर ली थी। तो
मूंग दाल की जो मंगोड़ी होती है उसको मैं हल्का हल्का ना बेलन से थोड़ा थोड़ा तोड़ लेती हूँ, तो अच्छे से सब्ज़ी बन जाती है। तो जब मैंने उन्हें बेलन से थोड़ा थोड़ा मतलब तोड़ा, तो उसमें अंदर ना हल्के हल्के से कीड़े से होके रखे थे, जैसे होते हैं ना मंगोड़ी में, उस टाइप के। फिर मुझे मतलब मंगोड़ी को रखना पड़ा वापस से। फिर देखा फ्रिज में कुछ सब्जी है या नहीं है, तो गाजर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब गाजर बना देती हूँ, मंगोड़ी तो बना नहीं पाऊँगी। ऐसे ऐसे काम हमारे पास मतलब हो जाते हैं हम गृहिणियों से। तो मतलब क्या होता है, हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस टाइम पे अगर मैं टाइम पे नहीं उठी होती ना, तो मेरा सारा काम ना ख़राब हो जाता। फिर गाजर भी कट की है, धोई भी है, छीली भी है, तो उसमें सब कुछ में टाइम लगता है। लेकिन अभी वही बात है, जैसे मैंने बताया कि टाइम से उठने के अनेकों फ़ायदे हैं। तो टाइम से उठी थी, इसलिए मैंने सब अपनी मतलब तैयारी कर ली थी, गाजर वगैरह कट करके। और दूसरे चूल्हे पे अर्पिता ने रख दिया था पानी। क्या है ना कि बाथरूम का जो गीजर लगा हुआ है, मतलब गैस वाला लगा हुआ है, तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो ख़त्म हो गया था, अभी ख़त्म हुआ है 2-4 दिन पहले। तो मैं सोची अब क्या ही लगाऊं, अब कुछ दिनों में गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो रहने देती हूँ। अब कुछ दिन गर्म पानी होगा, सुबह सुबह बच्चे नहाते हैं तो पड़ती है ज़रूरत, दिन में नहीं पड़ती है। तो मैं सोची ऐसे ही गैस पर गर्म कर लेंगे बच्चे। यहाँ पे सब्जी मैंने छोंक दी है और सब्जी बन रही है। और जैसा मैंने बताया, अर्पिता ने साइड में पानी रखा था, तो हर्ष आ गया था पानी लेने के लिए। जैसा कि हर्ष का 5 मिनट का ही फ़र्क है, लेकिन वो बोला मैं जल्दी जाऊँगा तो मेरे लिए डाल दो पानी। तो हर्ष के लिए डाल दिया था पानी, और दोबारा से मैंने गैस पे पानी अर्पिता के लिए रख दिया था। और यहाँ पे सब्जी हो गई है ऑलमोस्ट बन के तैयार। लास्ट में उसमें डाल दूँगी हरा धनिया। आज हरा धनिया है, वरना अभी जल्दी से हरा धनिया मिल नहीं रहा है सब्जी वाले के पास में, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना, तो हरा धनिया आना बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो बच्चे नहा धो के हो गए थे रेडी, और मैंने बनाना शुरू कर दिया था उनके लिए रोटियां। हर्ष टिफ़िन में लेके जाता है पराठा, उसका हमेशा से यही, वो हमेशा पराठे ही लेके जाता है, रोटियां वो लेकर जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ हर्ष का टिफ़िन, और दोनों बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। रोटियां मैंने उनके लिए बना दी थी। अर्पिता लेके जाएगी रोटियां, तो उसके लिए मैं रोटियां ही बनाऊँगी टिफ़िन में। तो दोस्तों, बच्चे चले गए हैं स्कूल, और उनके जाने के बाद मैंने पी 1 कप चाय। जब बच्चे जाने के बाद जो चाय पीते हैं ना, वो चाय मतलब बड़ी खतरनाक होती है। ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और बैठे रहें, थोड़ी देर और बैठे रहें। और अगर अपने मन को ना समझाए और थोड़ी देर और बैठे रहे, तो फिर सारा काम फिर गड़बड़ा जाता है। इसलिए मन को मार के उठना पड़ता है उस टाइम पे। तो 1 कप चाय पी ली थी, और टाइम हो गया है 7:30। दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल, और जो कि ये कमरा बाकी रह गया था क्योंकि बच्चे सो रहे थे, इसमें झाड़ू नहीं लगी है। बेडशीट चेंज करूंगी आज, बेडशीट गंदी होके रखी है, और बाद में करेंगे बाकी के काम अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों के काम हो जाते हैं ना। तो नीचे का झाड़ू पोछा, ऊपर का झाड़ू पोछा, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सच में। तो बिना देरी किए लगते हैं कंटिन्यू। सुबह सुबह में ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सामान जैसे इसी कमरे में है, क्योंकि ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ड्रेसिंग के सामने भी बच्चे काफ़ी सारा सामान फैला के चले जाते हैं, और जैसे बेड वगैरह, इसमें चारपाई भी डलती है, तो ऐसा लगता है कि पूरा कमरा फैला हुआ है। और जैसे सुबह मैंने इसमें झाड़ू लगाई नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा बच्चों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, वो सो रहे हैं तो उन्हें सोने देती हूँ। वैसे भी जगह भी नहीं थी, चारपाई डली हुई थी, तो यहाँ पे जगह भी नहीं थी झाड़ू लगाने के लिए, इसीलिए मैंने नहीं लगाई थी। बेडशीट चेंज करनी थी, गंदी होके रखी थी बेडशीट दोनों ही ऐसी है, कलर ही ऐसा है, दोनों ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती, चलती ही नहीं है कुछ भी। कुछ बच्चे, मेरा हर्ष बहुत शैतान है, वो भी कुछ ज़्यादा ही शैतानी करता है, इसलिए बहुत जल्दी बेडशीट गंदी हो जाती है। तो कर देते हैं चेंज। बेडशीट तो मैंने चेंज कर दी थी, लेकिन सोचा कि मशीन भी लगाऊंगी, लेकिन जब देखा कि मशीन लगाने की बारी आई, तो जाके देखा कि सर्फ ख़त्म होके रखा है, सर्फ ही नहीं है। तो बाद में फिर मैंने आज मशीन नहीं लगाई, कपड़े यानी कि मैंने नहीं धोए थे। तो यहाँ पे ड्रेसिंग के आगे जो भी सामान फैला हुआ है वो सब समेट देती हूँ। घर को व्यवस्थित रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है, सच बता रही हूँ। मतलब हर सामान को जगह देनी और हर सामान को उसकी जगह पे सेट करना, ये बहुत बड़ा काम है। अगर हर सामान को जगह ना दी जाए ना, तो घर कभी भी साफ लगता ही नहीं है। और अगर हर सामान की जगह है, तो जल्दी जल्दी से उसको उसी की जगह पे रखो, और काम जल्दी से ख़त्म मतलब ख़त्म होता ही दिखता है।
तो यहाँ पे मैंने बेड भी ठीक कर दिया था, और ये जो मैंने टेबल खुद से बनाया हुआ है बेड साइड टेबल, ये भी मैंने व्यवस्थित कर दिया था। और अभी जैसे ऊपर की उस रूम की झाड़ू बाकी थी, उसमें मैंने झाड़ू लगाई और उसके बाद लगाया ऊपर पूरे में मैंने पोंछा, और फिर मैं आ गई थी सीढ़ियों से झाड़ू लगाती हुई नीचे। यहाँ पे आपने देखा होगा साइड में ये कलर चेंज है, पहले जो ऊपर कलर था वही नीचे था, लेकिन जब हस्बैंड आए थे तो हमने कराया था बैठक में पेंट, क्योंकि जैसे मैंने बताया भी था अपने पहले व्लॉग में कि बैठक में डला हुआ था तूड़ा, मतलब जानवरों का चारा जिसे बोलते हैं, भूस भी बोलते हैं, तूड़ा भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो भरा हुआ था, तो अब जैसे खल गई थी बैठक, तो सोचा कि इसमें पेंट करा देते हैं, वरना क्या है ना, जैसे तूड़ा भरा हुआ था ना तो काफ़ी दीवारें ना बहुत ख़राब सी हो गई थी। तो मतलब घर मरम्मत मांगता है, घर बनाने से ही काम नहीं चलता है, उसकी मरम्मत भी हमें टाइम पर करते रहना पड़ता है। तो इसीलिए हमने इस पर पेंट कराया था, थोड़ा बहुत बचा था ना, तो ये साइड वाली जो दीवार है ना, इस पर पापा जी ने करवा दिया था। हालांकि कलर तो चेंज है, लेकिन जो ये दीवार है इस पर सीलन आती है, साइड में जो जगह है ना वो खाली है, इस वजह से यहाँ पे सीलन आती है। और ये पेंट भी कुछ चलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब लंबे टाइम तक चलेगा, ये भी कुछ दिनों में ही देखना पूरा झड़ जाएगा और दीवार फिर से वैसी ही हो जानी है। हस्बैंड तो बोल रहे थे यहाँ पे ना टाइल लगवा देंगे तो परमानेंट काम हो जाएगा, लेकिन जब सोचते हैं वो काम तब नहीं होता है, काफ़ी दिनों तक सोचना पड़ता है, तब जाके उस काम का नंबर आता है। तो यहाँ पे आंगन मैंने पूरा धो दिया था झाड़ू से पानी डाल करके, और फिर एक बार लगा देंगे, निकाल देंगे वाइपर से पानी। सीढ़ियों में रखे हुए कुछ कपड़े, क्योंकि हर्ष ने नीचे डाल रखे थे सीढ़ियों पे, इसलिए रख दिए कि ऊपर जाऊँगी तो याद आ जाएगा, फिर उनको ऊपर लेके चली जाऊँगी, वरना फिर से मैं भूल जाती। तो नीचे का काम भी हो गया है ख़त्म, वाइपर वगैरह मार दिया है और पानी पूरा मैंने निकाल दिया था अच्छे से। और अभी हम चलेंगे दोबारा से ऊपर, क्योंकि काम अभी बाकी है, काम अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा मैंने बताया कि बाथरूम में गीजर लगा हुआ था तो सिलेंडर हो चुका था ख़त्म, तो मैंने सोचा कि इसका भी काम ख़त्म करते हैं, इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे डिस्टर्ब ही कर रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा बाथरूम भी नहीं है, तो मैंने सोचा इसको हटा देती हूँ। इसका काम अब अगली गर्मियों में पड़ने वाला है, अब इसका काम नहीं, सॉरी, अगली सर्दियों में पड़ने वाला है, गर्मियों में इसका कोई काम है नहीं। तो सिलेंडर जहाँ से उठाया था वहाँ पर हो गई थी मिट्टी ही मिट्टी, और निशान भी बन गए थे, क्योंकि ना स्टैंड नहीं लगा रखा था। स्टैंड में लगाती नहीं हूँ, मुझे डर रहता है कहीं फिसल ना जाए स्टैंड, क्योंकि ये जो टाइल्स है ना, ये मैंने पहले भी बताया गलत लगवा रखी है। ये टाइल्स है मतलब अंदर जो लगती है ना रूमों में, वो टाइल्स हैं, बाथरूम वाली टाइल ये नहीं है। और इनका कलर भी कुछ ऐसा है ना, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, मैं तो साफ़ कर करके थक जाती हूँ इन्हें। तो मैंने यहाँ पे हार्पिक डाल के और अच्छे से साफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन इसका कलर ही ऐसा है कि लगता ही नहीं है जैसे साफ़ हुई है। तो यहाँ पे मतलब बाथरूम मैंने कर दिया था साफ़, और सर्फ जैसा नहीं था, मैंने बताया कि कपड़े नहीं धोऊंगी आज। बाकी एक शर्ट है हर्ष की, इसको धोना ज़रूरी था, वाइट शर्ट है, ये ऐसा होता है ना वाइट कपड़ा पड़े पड़े भी ख़राब हो जाता है, नई शर्ट है तो इसको धोना भी हाथ से ही था, तो मैंने सोचा कि इसको तो धो ही देती हूँ, इसको धो के इसका काम ख़त्म कर देती हूँ सिखा के, और फिर उसको रख दूँगी उठा करके। तो दोस्तों सुबह के काम सभी हो गए हैं ख़त्म, और थोड़ा बॉडी को रिलैक्स देने के लिए मैंने बना ली है थोड़ी बनाई है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी चाय। और ये जो कपड़े हैं ये कल के हैं, इनको मैंने यहीं पे रख दिया था बेड पे ही, ताकि याद रहे कि मुझे इन्हें फोल्ड करना है। आज के कपड़े तो धुले नहीं है, आज सर्फ ख़त्म हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बस हर्ष की सफ़ेद शर्ट ही धोई थी। और ये चाय वगैरह पीने के बाद में फिर हम जाएंगे भजनों में। मतलब मेरे जेठानी जी ने नवरात्रे किए हुए हैं, वो हमेशा करती हैं, मैंने इस बार नहीं किए हैं, मैं नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने नहीं किए हैं। तो हम 3-4 देवरानी जेठानी बैठ करके हम करेंगे भजन माता रानी के, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग लेडीज आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, हम 3-4 जनी बैठ करके भजन कर लेते हैं, थोड़ा माता रानी का नाम ले लेते हैं। तो वहाँ जाऊँगी, उससे पहले रख के जाऊंगी आटा लगा करके, क्योंकि दोपहर में बच्चे आएंगे तो खाना खाएंगे। सब्जी आज दोपहर की सुबह की आलू गाजर की बची हुई है, तो सब्जी की टेंशन नहीं है।
रायता वगैरह देखूंगी, बूंदी का रायता बना दूंगी और आटा लगा के रख के जाऊंगी ताकि आके बच्चों के लिए खाना बना दूँ। तो इतना सब करके जाऊंगी और उसके बाद कर देंगे व्लॉग को समाप्त। तो मिलेंगे फिर कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तो पी लेती हूँ चाय इससे पहले कि ठंडी ना हो जाए। चाय पीने के बाद मैं लग गई थी कपड़ों की तह करने के लिए। जैसा मैंने बताया ये कल के कपड़े थे तो मैंने यहीं पर रख लिया था कि इनको समेट करके ये पहले मतलब जितना हो सकता है उतना काम ख़त्म करके फिर जाऊंगी और आकर के तो फिर काम दोबारा स्टार्ट हो ही जाने हैं। तो फटाफट से कर लेती हूँ इनकी तह और बच्चे तो अभी लेट आएंगे, उससे पहले मैं आ जाऊंगी। एक बात आप सब लोगों को जो मतलब एंड तक रुकी हैं मेरी बहनें, उनसे पूछना चाहूँगी कि भाई जैसे पहले बहुत सी मेरी बहनें थी जो कमेंट करती थी, मतलब अब नाम तो मैं क्या ही बताऊँ, काफ़ी थी जो कमेंट करती थी, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है। गलती मेरी भी है भाई, बीच बीच में मैं भी मतलब गायब हो जाती हूँ। अब मेरी मतलब मजबूरी हो जाती है। अब जैसे हस्बैंड आए हुए थे तो मैंने व्लॉग नहीं डाले थे। मैं भी जानती हूँ कि यूट्यूब पे हमें कंटिन्यू बना रहना पड़ता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। घर गृहस्थी जिस तरीके से चलती है उस तरीके से चलानी पड़ती है। पतिदेव का कहना भी मानना पड़ता है, जैसे वो कहें वैसे भी चलना पड़ता है उन्हें। हालांकि मेरी किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है, लेकिन जब वो आते हैं तो वो चाहते हैं कि हम साथ में रहें, बातचीत करें, घूमें फिरें, तो उनके लिए टाइम निकालें। तो वो भी अपने लिए अपनी जगह पे सही है। तो मैं अपनी सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप जहाँ पर भी हो, जो पहले मुझसे जुड़ी हुई थी, कमेंट करती थी, मुझे बताती थी मेरी गलतियाँ, मेरी अच्छाइयाँ, तो बहनें कृपा करके आप प्रकट हो, कहाँ पर हो। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत याद भी आती है कि पता नहीं सभी कहाँ चली गई हैं। एक भी तो नहीं है कि मतलब पहले जो भी जुड़ी हुई थी उनमें से एक भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई हैं। तो मैंने आपको बहुत दिल से याद किया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी है, जो आप कमेंट ही नहीं करते हो, बताते ही नहीं हो कि आप मेरे व्लॉग देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। तो कपड़े वगैरह की सबकी तय मैंने कर दी थी और ये जो है मेज़ का कवर मैंने धोया था। मेज़ पे 2 कवर बिछाती हूँ मैं, तो ऊपर वाला गंदा होता है तो उसे जल्दी से धो देती हूँ, नीचे वाले को जल्दी से धोने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो आज का व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।